आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी अपने देश भारत में इस समय लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2024 का बस कुछ ही घंटों में समापन होने वाला है। और नतीजे क्या आएंगे इसको लेकर एग्जिट पोल से लेकर आम आदमी तक इसके पीछे मत्थापच्ची कर रहा है। लेकिन क्या फिर एक बार आजादी के 75 साल बाद आम आदमी की जीत होगी? क्या लोकतंत्र और पुख्ता होगा? इन्हीं सब तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नेशनल वॉच ने नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे जी से खास बातचीत की है। पिछले 25 वर्षों से लगातार क्रांतिकारियों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, आम आदमी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, अमित पांडे जी ने मिशन मंगल सुभाष नाम के एक प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। आइए इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। हालांकि पांडे जी राजनीति में तो नहीं है, लेकिन राजनीति से करीबी का रिश्ता है। 25 साल से पूरे देश भर में संगठन चला रहे हैं। आइए एक महत्वपूर्ण बातचीत आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का कल एक तरीके से कहें अंतिम दिन है, मतगणना का दिन है। एग्जिट पोल से लेकर हर आम आदमी के मन में ये सवाल है कि सरकार किसकी बनेगी। तो नेताजी सुभाष संगठन बहुत लंबे समय से न्याय की बात करता रहा है। राजनीति के क्षेत्र में भी आप न रहते हुए भी काफी दखलंदाजी आपकी रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कौन सा दल सरकार बनाने जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो नेशनल वॉच के सभी दर्शकों को नेताजी सुभाष संगठन की ओर से जय हिंद। निश्चित तौर पर इस समय पूरा देश और विशेष करके आज 3 तारीख है और कल मतगणना होगी और हमारे देश में एक नई सरकार बनेगी। तो सबकी निगाहें इसी पर हैं। हर तरफ यही चर्चा पर चर्चा है कि एग्जिट पोल में जो नंबर्स आ रहे हैं और सारी बातें जो हो रही हैं क्या होगा। देखिए, हमारे देश में जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है उसमें सबकी भूमिका अहम है। सरकार जो बनती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, पक्ष विपक्ष सभी जनता के द्वारा चुना जाता है और सबसे बड़ी बात जो है जनता ही जनार्दन है। तो आज तक हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद आज विश्वास पूरे विश्व का हमारे लोकतंत्र पर है और कल जो भी फैसला आएगा जनता का वह लोकतंत्र को हमारे और मजबूत करेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और नेताजी सुभाष संगठन पूरे देश में फैला हुआ है और पूरे देश से हमारी भी जो चर्चा पर चर्चा हमारे सक्रिय जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे होती है, मोटा मोटा जो लग रहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग 300 के आसपास का जो आंकड़ा है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हम लोग को भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र तभी अच्छे से चल सकता है जब उसकी निगहबानी अच्छे से हो। तो विपक्ष के भी जो है वोटिंग परसेंटेज हो या उनकी जो भी क्षमता बढ़ती हुई दिख रही है वो बहुत अच्छा एक साइन है और निश्चित तौर पर एक सकारात्मक विपक्ष के द्वारा ही लोकतंत्र अच्छे से चल सकता है। तो हमारी सरकार और विपक्ष दोनों को बहुत बहुत शुभकामना। जी, पहले 7 चरणों में ये मतदान हुआ और जिस तरीके से राजनीतिक माहौल देखा गया, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है कि कैसा राजनीतिक माहौल है? क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम जनता को न्याय दे पाए हैं? क्या सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो रही है और ये चुनाव क्या उसमें एक अपनी महती भूमिका निभाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जहां तक नेताजी सुभाष संगठन का सवाल है, जैसा कि हम सभी लोग, हमारे संगठन के लोग न्याय को लेकर विगत 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जिसमें आप सभी लोग जो दर्शक हैं नेशनल वॉच के और जो जानते हैं संगठन को वो यह जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो इस देश में अन्याय हुआ उसको लेकर हमने लड़ाई शुरुआत की और 1997 से हमने ये सफर अपना शुरू किया न्याय को लेकर और हम न्याय के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि यह जो चुनाव है निश्चित तौर पर जिस तरीके के माहौल में चुनाव होना चाहिए
तरह के माहौल में चुनाव नहीं हो रहा है, इसमें जिस तरीके की चर्चा पर चर्चाएं हो रही हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो देश का भविष्य हैं, उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है, क्योंकि जिस तरह की वस्तु स्थिति है 21वीं सदी का जो भारत है, उसमें चुनावी दौर में जिस तरह की चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, उस स्तर की चर्चा पर चर्चा इस चुनाव में देखने को नहीं मिली। ये एक निराशाजनक बात है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत गिरता जा रहा है, उसके पीछे ये भी एक वजह है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर 40% 45% लोग मतदान से दूर रहेंगे, तो वो लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जिस तरीके से पूरा इलेक्शन कमीशन और पूरे देश के जो सेलिब्रिटीज हैं या लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान में हिस्सा लें, मगर हम 60% से लेके 60-62% से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये एक सोचने का विषय है और इस पर पूरे 5 वर्ष तक काम होना चाहिए, यानी अनवरत काम होना चाहिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो ऐसे लोग जो चुनाव से, ये कौन 40% लोग हैं जो चुनाव से हर बार वंचित रहते हैं या वो नहीं मतदान करते हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार इस देश में आम चुनाव हो तो निश्चित तौर पर हम 70, 80, 90% तक इस चीज को लेके जाएं। जैसा आपने बताया कि 1997 में नेताजी सुभाष संगठन की शुरुआत आपने की, तो वो फिर सफर कैसा रहा? उसके बाद फिर और कौन-कौन से प्रोजेक्ट आए? देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन में ही था प्रयागराज में, और जब हमने देखा कि भाई इस देश के अंदर में आजादी के बाद इतना बड़ा अन्याय हुआ कि जिसने हमें आजादी दिलाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने, उनके साथ ही आजाद भारत का सबसे बड़ा अन्याय हो गया। और आप देखिए कि नेताजी को बिल्कुल भुलाने की कोशिश की गई और उनके नाम को बिल्कुल जमीदोज करने की कोशिश की गई। तो 1997 से हमने एक संकल्प लिया कि जब नेताजी को इस देश में आजादी में उनके योगदान के अनुरूप उनको भारत सरकार द्वारा सम्मान दिलाएंगे, और दूसरी बात, नेताजी के सपनों के भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे, जिसका मूल तत्व न्याय था। नेताजी ने या हमारे सभी क्रांतिकारियों ने आजादी के आंदोलन में जो अपने प्राणों की आहुति दी, अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना के लिए दी है। और हमें निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि न्याय देने में हमारे देश में हमारी जो व्यवस्था है, अभी हम बहुत पीछे हैं। हमारे संगठन ने पूरे देश में सर्वे कराया है, 10 में से हमें मुश्किल से 1 या 2 नंबर हमें मिल पाता है न्याय पर। तो हमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें नीचे लेवल तक जाके न्याय देना होगा। जब इस देश के आम लोगों पर, आम मतदाता को ये विश्वास होगा कि हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था हमें न्याय देती है, तब जाके उनका पूरा पार्टिसिपेशन होगा। न्याय के पैमाने पर अगर हम कहें तो पूरे देश में बहुत ही निराशाजनक स्थिति है और इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। और नेताजी सुभाष संगठन अगले 25 वर्षों का जो विकसित भारत का संकल्प हमारी सरकारें कर रही हैं, हमारा ऐसा मानना है कि जब तक हम न्याय के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, इस क्षेत्र या देश कभी भी समृद्धशाली और शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन पाएगा। पांडे जी, हमारे देश के जो शहीद थे, क्रांतिकारी थे, उनको न्याय दिलाने के लिए आपने मिशन मंगल सुभाष की आपने आजमगढ़ से शुरुआत की थी। तो क्या इसका अर्थ है और क्यों इसकी आवश्यकता आपको महसूस हुई? देखिए, प्रोजेक्ट मंगल सुभाष नौजवानों और युवाओं के बीच में एक प्रोजेक्ट हमारे संगठन ने प्रारंभ किया। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एनएसएस आवाज, जिसका मकसद है न्याय की आवाज उठाना। तो मंगल पांडे हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और नेताजी ने इस देश की आजादी में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की, और आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार के योगदान के बाद यह देश आजाद हुआ। तो मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक जितने भी हमारे नौजवान क्रांतिकारी थे, अगर उन्होंने इस देश में अपने प्राणों की आहुति दी तो इस देश में न्याय की स्थापना के लिए दी। प्रोजेक्ट मंगल सुभाष नौजवानों और युवाओं के बीच में अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से एक चर्चा पर चर्चा प्रारंभ कर चुका है। और जैसा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हम अंबेडकर नगर, जो हमारा गृह जनपद है, वहां पर हम एक मंगल सुभाष राष्ट्रीय न्याय मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, जिसका मकसद होगा कि मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश में न्याय की स्थापना के लिए, तो इस देश के नौजवान जब तक उनके सपनों को समझेंगे नहीं, जब तक न्याय के लिए सब लोग एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तब तक मंगल सुभाष के सपनों के राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट मंगल सुभाष का मकसद है मंगल सुभाष के सपनों का राष्ट्र निर्माण, जिसका मूल तत्व है न्याय।
तो अब इस मिशन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें किस तरीके से एनएसएस आगे काम करेगा? देखिए, हम लोग इस देश के पूरे देश में, भारतवर्ष में लगभग अगले 2-3 वर्षों में लगभग 1 लाख हमारे वॉलंटियर्स हमारा बनाने का लक्ष्य है, जो न्याय कैसे इस देश में स्थापित हो, हर क्षेत्र में किस तरीके से चर्चा पर चर्चा हो और हम सरकार को और लोगों को और पूरी व्यवस्था के बीच में एक समन्वय स्थापित कर हम एक न्याय स्थापित कर सके इस देश के अंदर में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे देश में योजनाओं का भंडार है, मगर कहीं ना कहीं न्याय नहीं हो पा रहा है। तो उसको ये देखना कि वो कहां पर वो कमियां हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ये लोग उसको पूरा करने का प्रयास करें और हम अगले 5-10 साल के अंदर में इस देश में न्याय की व्यवस्था लागू कर पाएं। पांडे जी, एक आखिरी सवाल ये है कि नई सरकार का गठन होने जा रहा है, कल मतदान के नतीजे आ जाएंगे, तो नई सरकार, जिसकी भी सरकार होगी, उससे नेताजी सुभाष संगठन की क्या अपेक्षाएं हैं? क्योंकि पिछले दिनों आपने नेताजी की मृत्यु को लेकर काफी काम किया, गुमनामी बाबा को लेकर बहुत सारा काम किया, तो सरकार की ओर आप किस तरीके से देखते हैं कि वो आपकी कैसे मदद कर सकती है? देखिए, मैं फिर से एक बार नेशनल वॉच को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। जैसा कि हमने बताया कि नेताजी सुभाष संगठन की जो स्थापना हुई है वो न्याय के क्षेत्र में हुई है और वो न्याय का जो विषय था, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय आजाद भारत में हुआ, उसी विषय को लेकर हमारे संगठन ने काम करना प्रारंभ किया। जैसा कि मोदी सरकार जो पिछले 2 टर्म जो जिन्होंने काम किया, मैं उनको इसके लिए बहुत ही आभार और बधाई देता हूं कि जिन्होंने नेताजी की जो हमारी 25 वर्षों से जो हमारी मांग थी, जो हमारा संघर्ष था कि उन्हें वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो उन्हें स्थान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार थे, मोदी सरकार ने वो स्थान नेताजी को दिया और इंडिया गेट के सामने उनकी एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित करके जॉर्ज पंचम के स्थान पर, जो गुलामी के प्रतीक थे, नेताजी की स्थापना करके एक न्याय देने की शुरुआत की। सरकार जो भी बनने वाली है, हमें उम्मीद है कि मोदी जी की ही सरकार बनेगी, जैसा कि हमारा भी अपना जो आकलन लग रहा है। तो हम सरकार से ये कहेंगे कि नेताजी का जो ये मृत्यु का जो विषय है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, आज 75 साल बीत जाने के बाद इस देश का यह दुर्भाग्य है कि हम अपने आजादी के महानायक की मृत्यु का पता नहीं लगा पाए। कोई कहता है कि वो गुमनामी बाबा थे, कोई कहता है कि स्टालिन ने उनको फांसी दी थी, कई बातें होती हैं कि प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी, अन्य बातें। तो मेरा यह निवेदन रहेगा, हमारे संगठन का यह विशेष निवेदन रहेगा कि सरकार के इस टर्म में कम से कम हम नेताजी को पूर्ण न्याय दे सकें और अपने देशवासियों को बता सकें कि हमारे उस महानायक के साथ अंतिम समय में क्या हुआ था, नेताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। जय हिंद। अमित पांडे जी, नेशनल वॉच से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे, जिन्होंने बताया कि मिशन मंगल सुभाष न्याय दिलाने के लिए अब हर क्षेत्र में काम करेगा। दोस्तों, लोकसभा के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन न्याय के क्षेत्र में आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए जो पहल नेताजी संगठन ने करी है वो वास्तव में सराहनीय है। लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।